हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद प्राची। और आज हम लेंगे क्लास 11th का चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह। तो दोस्तों, यहाँ पे पोर्ट्रेट का मतलब क्या है? यहाँ पे पोर्ट्रेट के दो मतलब हैं। पहला होता है किसी की ड्राइंग बनाना, पेंटिंग बनाना, और दूसरा होता है पेन पोर्ट्रेट करना, यानी जब हम लिख कर किसी के बारे में बताते हैं। जैसे हमने अ बेकर फ्रॉम गोवा में बेकर का किया था, तो यहाँ पे वो पेन पोर्ट्रेट की बात करी गई है। अब ये जो चैप्टर है ये ऑटोबायोग्राफी है ऑफ खुशवंत सिंह, यानी उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को खुद ही लिखकर बताया है। ये जो चैप्टर है इसकी थीम क्या है? ये चैप्टर बात करता है ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में कि किस तरीके से हमारे जो ऑथर थे वो अपनी ग्रैंड मदर के काफ़ी करीब थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वो अपनी ग्रैंड मदर से दूर होते गए एंड फाइनली एक दिन ग्रैंड मदर की डेथ हो जाती है। तो चलिए अब हम इस चैप्टर को और डीप में जानते हैं। तो दोस्तों, चैप्टर की शुरुआत में हमारे जो ऑथर हैं खुशवंत सिंह वो बताते हैं कि मेरी ग्रैंड मदर दूसरे लोगों की ग्रैंड मदर की तरह ही काफ़ी एजड हैं, ओल्ड हैं, उनके फेस पे रिंकल्स हैं एंड लोग बोलते हैं कि किसी ज़माने में वो बहुत ज़्यादा यंग और प्रिटी हुआ करती थी। लेकिन मेरे लिए ये मानना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि सालों से मैं उन्हें ऐसे ही देख रहा हूँ जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी हैं। एंड फिर वो अपने ग्रैंडफादर की बात करते हैं कि ड्राइंग रूम के मैंटल पीस में, यानी जहाँ पे अंगीठी होती है, जहाँ पे आग जलाई जाती है, उसके ऊपर उनके ग्रैंडफादर की पोर्ट्रेट है जिसमें वो बड़ी सी टर्बन पहने हैं, उनकी लंबी सी दाढ़ी है जो उनके चेस्ट को कवर कर रही है। एंड देन फिर हमारे ऑथर बताते हैं कि मेरे ग्रैंडफादर को देख के ऐसा बिल्कुल मानना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि कभी उनकी कोई बीवी भी होगी, कोई बच्चे भी होंगे, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि उनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे। एंड फिर अगेन हमारे जो ऑथर हैं वो अपनी ग्रैंड मदर की बात करते हैं कि किसी ज़माने में वो यंग और प्रिटी हुआ करती थी, काफ़ी यंग हुआ करती थी। दिस थॉट वॉज वेरी रिवोल्टिंग, द थॉट वॉज वेरी रिवोल्टिंग, यानी इसको मानना कि वो कभी यंग हुआ करती थी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एंड फिर जो ऑथर की ग्रैंड मदर थी वो बहुत सारी स्टोरी सुनाती थी कि हम बचपन में ऐसे करते थे, हम वैसे करते थे, हम ये गेम खेलते थे। तो ऑथर के लिए ये सब फैबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स होता था। फैबल्स का मतलब है स्टोरीज, प्रॉफिट्स का मतलब है संत महात्मा। तो किसी संत महात्मा की कहानी की तरह वो अपनी ग्रैंड मदर की ये बातें सुनते थे, क्योंकि उनके लिए ये मानना कि मेरी ग्रैंड मदर कभी यंग भी थी, प्रिटी भी थी, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि पिछले 20 सालों से वो अपनी ग्रैंड मदर को वैसे ही देख रहे हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा एजड है, बूढ़ी है, रिंकल्ड है। फिर हमारे जो ऑथर हैं वो अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बताते हैं कि शी इज़ वेरी शॉर्ट, ठीक है, वो उनकी हाइट बहुत छोटी है, वो बेंट होके चलती हैं एंड उनका एक हाथ हमेशा कमर पे होता है और दूसरे हाथ से वो माला जपती रहती है, बीड्स ऑफ अ रोजरी। बीड्स का मतलब है मोती और रोजरी का मतलब है माला। तो हमेशा वो ऐसे ही दिखती हैं और वो वाइट कपड़े पहनी रहती हैं, उनके सफ़ेद से बाल हैं और वो हॉबल करती रहती है, घर में ऐसे ही घूमती रहती हैं और उनके जो लिप्स हैं हमेशा इनऑडिबल प्रेयर, इनऑडिबल का मतलब है जो सुनाई नहीं देती, वैसे वो प्रेयर करती रहती हैं। हमेशा वो ऐसे ही थी और पिछले 20 साल से वो ऐसी ही दिख रही हैं। तो ऑथर बोलते हैं कि मेरी ग्रैंड मदर अब इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी हो गई हैं। लेकिन हमारे जो ऑथर हैं अपनी ग्रैंड मदर के लिए ये ज़रूर कहते हैं कि वो लैंडस्केप की तरह है, विंटर लैंडस्केप की तरह, एन एक्सपांस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी। ऐसा क्यों बोला है? ऐसा इसलिए बोला है कि जिस तरीके से जो विंटर माउंटेन्स होती हैं, विंटर लैंडस्केप होता है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर होता है एंड वो बहुत ज़्यादा काम और पीसफुल होता है, उसी तरीके से हमारी जो ग्रैंड मदर हैं सफ़ेद साड़ी पहनकर, उनके सिल्वर बाल हैं, काफ़ी ज़्यादा पीसफुल हैं, काम हैं। एंड हमारे जो ऑथर हैं वो बोलते हैं कि मेरी ग्रैंड मदर कभी भी प्रिटी नहीं थी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल। ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि प्रिटी हम फेस को बोलते हैं और ब्यूटिफुल हम रिलेट करते हैं किसी के हार्ट से। तो वो बोलते हैं कि मेरी ग्रैंड मदर कभी प्रिटी नहीं थी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल। दोस्तों, अब हमारे जो ऑथर हैं वो बताते हैं कि वो और उनकी ग्रैंड मदर काफ़ी अच्छे दोस्त थे। जब ऑथर के जो पेरेंट्स थे वो सिटी चले जाते हैं सेटल होने के लिए, तो गांव में वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ ही रहते थे। ग्रैंड मदर उनका सारा काम करती थी, उनको सुबह उठाती थी, तैयार करती थी स्कूल के लिए, उनका ब्रेकफास्ट तैयार करती थी, उनको स्कूल छोड़ने जाती थी, स्कूल से लेने आती थी।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे जो ऑथर है उनके ग्रैंड मदर के रिलेशनशिप का फेज 1 चल रहा है, जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं। ग्रैंड मदर हमारे ऑथर को सुबह सुबह उठाती थी, उनको नहलाती थी, और नहलाते टाइम वो मोनोटोनस तरीके से, यानी रोज रोज एक ही तरीके से एक ही प्रेयर को गुनगुनाती रहती थी। तो ग्रैंड मदर इसको रोज रोज इसलिए गाती थी कि ऑथर को भी कुछ लाइनें याद हो जाए, लेकिन ऑथर बिल्कुल भी उन लाइनों पे ध्यान नहीं देते थे, उस प्रेयर पे ध्यान नहीं देते थे। अब दोस्तों, उस जमाने में पढ़ाई जो होती थी वो स्लेट पर होती थी। तो जब हमारी ग्रैंड मदर हमारे ऑथर को स्कूल के लिए तैयार करती थी तो वो उन्हें स्लेट, चॉक, अर्दन इंक पॉट, पेन सारा कुछ एक बंडल में तैयार करके देती थी। उनको ब्रेकफास्ट में स्टेल चपाती, स्टेल का मतलब है बासी, हार्ड, ड्राई चपाती, इस पे थोड़ा सा बटर लगा के उस पे शक्कर लगा के हमारे ऑथर को देती थी। एंड वो थोड़ी सी स्टेल चपातीस, थोड़ी सी बासी चपातीस जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनके लिए भी रख लेती है। अब दोनों ही लोग साथ ही स्कूल जाया करते थे। क्यों? क्योंकि जो स्कूल थी वो टेम्पल से जुड़ी हुई थी। तो जो हमारे ऑथर थे वो तो स्कूल चले जाते थे, उनको वहाँ पे जो प्रीस्ट थे वो उनको पढ़ाते थे वरांदा में, और हमारी जो ग्रैंड मदर होती थी वो टेम्पल में बैठ के प्रेयर करती थी, स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी। और जब दोनों का काम हो जाता था तो दोनों साथ ही लौटते थे। एंड तब जो हमारी ग्रैंड मदर है, स्ट्रीट डॉग्स को जो स्टेल चपातीज वो घर से लेके आई हुई रहती थी वो खिलाती थी, एंड वो जो स्ट्रीट डॉग्स थे उनको घर तक फॉलो करते थे। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि अभी फेज 1 चल रहा था रिलेशनशिप का दोनों का, जब वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे। लेकिन अब उनके रिलेशनशिप में टर्निंग पॉइंट आ जाता है जो काफ़ी ज़्यादा चैप्टर के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। अब क्या होता है, हमारे जो ऑथर के पेरेंट्स होते हैं वो सिटी में अच्छे से सेटल हो जाते हैं, तो वो ग्रैंड मदर को और ऑथर को सिटी बुला लेते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि क्या हो रहा था। ग्रैंड मदर सुबह से शाम तक हमारे ऑथर के साथ रहती थी, उनका खाना पीना, उनका नहलाना, उनको स्कूल भेजना, उनको तैयार करना, सब कुछ ग्रैंड मदर ही करती थी। लेकिन अब टर्निंग पॉइंट ये आ गया था कि दोनों लोग शहर चले गए थे। ठीक है, अब शहर चले गए थे तो हमारे जो ऑथर थे वो एक इंग्लिश स्कूल जाने लग गए थे, और इंग्लिश स्कूल के लिए जो मोटर बस यानी स्कूल की जो वैन्स होती है वो लेने आती थी। तो ऑथर वैन से ही स्कूल आते थे, जाते थे। तो हमारी जो ग्रैंड मदर है अब उनको स्कूल तक अकम्पनी नहीं कर पाती थी। वैसे तो दोनों लोग एक ही रूम शेयर करते थे, लेकिन थोड़ी सी दूरियां उनकी रिलेशनशिप में आ गई थी। ग्रैंड मदर जब पूछती थी ऑथर से कि आज तुमको स्कूल में क्या पढ़ाया है, तो जो हमारे ऑथर थे वो बताते कि मुझे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी पढ़ाया गया है। तो हमारी जो ग्रैंड मदर थी उनको इतना सब कुछ आता नहीं था, वो तो एक गांव से थी, तो वो हमारे ऑथर को उनकी स्टडीज़ में मदद नहीं कर पाती थी। एंड इसके पीछे बहुत सारे रीज़न थे। दूसरा रीज़न ये था कि हमारी जो ग्रैंड मदर थी इंग्लिश स्कूल में जो भी पढ़ाया जाता था उसको ज़्यादा मानती नहीं थी। एंड थर्ड रीज़न ये था कि ग्रैंड मदर काफ़ी नाराज़ होती थी कि इनके स्कूल में, यानी ऑथर के स्कूल में भगवान के बारे में, स्क्रिप्चर्स के बारे में नहीं पढ़ाते। तो वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गई। और एक दिन जब ऑथर ने स्कूल से आके बताया कि उन्होंने म्यूज़िक लेसन्स लिए हैं, यानी म्यूज़िक की क्लास ली है स्कूल में, तो ग्रैंड मदर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है, गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उनको लगता था कि ये म्यूज़िक सीखना और गाना गाना अच्छे लोगों का, जेंटलमैन लोगों का काम नहीं है, ये तो बेगर्स का काम है, अच्छे लोगों का काम नहीं है। और ग्रैंड मदर इतनी गुस्सा हो गई कि उसके बाद हार्डली उन्होंने ऑथर से कोई बात की। दोस्तों, अब हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे हमारे जो ऑथर थे वो अपनी ग्रैंड मदर से दूर होते चले गए। अब ग्रैंड मदर जो थी वो स्ट्रीट डॉग्स को फूड तो नहीं दे पाती थी, चपातीस तो नहीं दे पाती थी, तो उन्होंने क्या किया, कोर्ट यार्ड में ही जो बर्ड्स हैं उनको ब्रेड खिलाना शुरू कर दिया। अब हमारे जो ऑथर थे वो यूनिवर्सिटी जाने लगे। अब यूनिवर्सिटी जब जाने लगे तो उनको वहाँ पे अपना ही रूम दे दिया गया। तो जो कॉमन लिंक था, वो जो रूम था जहाँ पे हमारे जो ऑथर और ग्रैंड मदर रहते थे, वो कॉमन लिंक भी अब टूट चुकी थी, क्योंकि अब हमारे जो ऑथर थे वो यूनिवर्सिटी जा रहे थे और यूनिवर्सिटी में उनको अपना ही एक कमरा दे दिया गया था। ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रेजिग्नेशन। सेक्लूजन का मतलब है अकेलापन। तो अब ग्रैंड मदर ने मान लिया था कि उनको अकेला ही रहना है और उन्होंने अपनी फेट को एक्सेप्ट कर लिया। अब ग्रैंड मदर सनराइज टू सनसेट यानी सुबह से लेकर शाम तक 3 काम करती थी, रिसाइटिंग प्रेयर्स, स्पिनिंग व्हील एंड फीडिंग द स्पैरोज। आफ्टरनून में यानी दोपहर में जो स्पैरोज थी, जो चिड़िया थी, उनको ब्रेड फीड करती थी, वो उनका सबसे हैप्पीएस्ट आवर होता था। एंड वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी, मेनली यही करती रहती थी।
एंड जब हमारी जो ग्रैंड मदर है वो इन स्पैरोज को ब्रेड फीड करती थी, ब्रेड के टुकड़े देती थी, तो जो स्पैरोज थी क्रिएटेड अ वेरिटेबल बैडलम ऑफ चिरपिंग्स। वेरिटेबल का मतलब है वेरी एंड बैडलम का मतलब है नॉइस या फिर कंफ्यूजन। तो जब हमारी जो ग्रैंड मदर है इन चिड़ियाओं को ब्रेड देती थी तो जो बहुत सारी स्पैरोज आ जाती थी, चिड़िया आ जाती थी एंड ग्रुप बना के बहुत ज़्यादा नॉइस करती थी। कोई चिड़िया हमारी ग्रैंड मदर के ऊपर बैठ जाती थी, कोई पैर पे बैठ जाती थी, तो हमारी जो ग्रैंड मदर है फ्रिवलेस रिब्यूक के साथ उनको डांटती थी। फ्रिवलेस का मतलब है वेरी लाइट हार्टेड एंड रिब्यूज का मतलब है डांटना। तो जो हमारी ग्रैंड मदर है फ्रिवलेस रिब्यूक्स के साथ हमारी स्पैरोज को डांटती थी, पर वो कभी भी ऐसे गुस्से में उनको शू अवे भगाती नहीं थी। दोस्तों अब थोड़े टाइम बाद जो हमारे ऑथर होते हैं वो जाते हैं अब्रॉड पढ़ने के लिए, और वो भी 5 सालों के लिए। तो हमारे जो ऑथर हैं वो बताते हैं कि ग्रैंड माँ को अगर पता चलेगा कि मैं अब्रॉड जा रहा हूँ, वो भी 5 सालों के लिए, तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी। लेकिन जब हमारे जो ऑथर हैं वो अपनी ग्रैंड मदर को बताते हैं कि वो अब्रॉड जा रहे हैं 5 साल पढ़ने के लिए, तो ग्रैंड मदर कुछ भी नहीं कहती हैं। वो हमारे ऑथर को रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आती हैं। अभी भी वो हमारे ऑथर को कुछ कहती नहीं है, कुछ भी इमोशंस नहीं दिखाती है, बस उनके जो लिप्स हैं वो तो इनऑडिबल प्रेयर। इनऑडिबल प्रेयर मतलब बिना कोई आवाज़ के बस प्रे करती जा रही हैं एंड बीड्स ऑफ अ रोजरी, वो जो मोतियों की माला होती है उसको जपती जा रही हैं। एंड रेलवे स्टेशन पे जब वो ऑथर को छोड़ने आती हैं तो वो हमारे ऑथर को फोरहेड पे किस करती हैं। अब हमारे जो ऑथर हैं वो बताते हैं कि वो जो फोरहेड किस होती है वो लास्ट फिजिकल कांटेक्ट हो सकता था मेरी ग्रैंड मदर के साथ। उनको ऐसा ही लग रहा था क्योंकि इन हर एज वन कुड नेवर टेल। हमारे ऑथर बोलते कि अब वो इस एज में थी कि अब बता नहीं सकते ना कि कल वो रहेंगी भी या नहीं, तो उनको ऐसा लगा कि अब ये लास्ट हमारा फिजिकल कांटेक्ट है, शायद इसके बाद वो अपनी ग्रैंड मदर को नहीं देख पाएंगे। लेकिन 5 साल बाद जब हमारे ऑथर लौटते हैं तब उनको अपनी ग्रैंड मदर रेलवे स्टेशन पर ही खड़ी मिलती हैं, और हमारे ऑथर बोलते हैं कि वो बिल्कुल वैसे ही दिख रही थी जैसे उनको छोड़ के गए थे, बिल्कुल भी उनमें कोई चेंज नहीं आया था। एंड जो हमारे ऑथर है वो नोटिस करते हैं कि ऑथर के आने के बाद भी उनका जो हैप्पीएस्ट आवर था वो अपनी स्पैरोज के साथ ही था। जब वो स्पैरोज को आफ्टरनून में ब्रेड खिलाती हैं तो बहुत सारी चिड़ियाँ इकट्ठी हो जाती है, कोई उनके चेहरे पे बैठ जाती है, कोई उनके पैरों पे बैठ जाती है, कोई उनके शोल्डर्स पे बैठ जाती है। तो ग्रैंड माँ को वो जो हैप्पीएस्ट आवर था उनका डे का वो वही था। अब जब हमारे ऑथर लौट आते हैं तो उस शाम को हमारी जो ग्रैंड मदर है वो प्रेयर नहीं करती है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि ग्रैंड मदर बेसिकली 3 काम करती थी, स्पैरोज को फीड करती थी, स्पिनिंग व्हील करती थी एंड जो रिसाइटिंग प्रेयर्स करती थी। तो जब हमारे ऑथर लौट आए थे उस शाम को हमारी जो ग्रैंड मदर है वो प्रे नहीं करती है, बट वो क्या करती है, जो लोकेलिटी की जो मोहल्ले की विमेन होती है उनको इकट्ठा कर लेती हैं और जोर जोर से ड्रम बजाती हैं। फॉर आवर्स शी थम्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम। सैगिंग का मतलब है बहुत ही ढीली ढाली सी, एंड डिलैपिडेटेड का मतलब है डिटोरेटेड कंडीशन में था। वो ड्रम जो था अच्छी कंडीशन में नहीं था। तो शाम को जो हमारी ग्रैंड मदर होती है वो मोहल्ले की सारी औरतों को इकट्ठा कर लेती है, विमेन को इकट्ठा कर लेती है और जोर जोर से ड्रम बजाती है एंड वॉरियर्स के होम कमिंग के गाने गाती हैं। ठीक है, जो वॉरियर्स होते थे वो जब घर लौट आते थे, जो विमेन होती थी वो खुशी से बहुत ज़्यादा गाना बजाना करती थी। तो सिमिलरली हमारी जो ग्रैंड मदर थी वो इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी कि उस शाम को उन्होंने प्रेयर भी नहीं करी और जो लोकेलिटी की विमेन थी उनको इकट्ठा करके जोर जोर से होम कमिंग के गाने बजवाए। अब वो इतना जोर जोर से बजा रही थी और इतने टाइम तक बजा रही थी कि फिर घर वालों को रोकना पड़ा हमारी ग्रैंड मदर को, क्योंकि उनकी एज इतनी हो गई थी तो उनकी एज के लिए अच्छा नहीं था इतना स्ट्रेन लेना। ठीक है, तो उनको रोकना पड़ा। अब क्या होता है कि अगले दिन ग्रैंड मदर को बहुत ज़्यादा बुखार आ जाता है। ठीक है, तो उनको डॉक्टर को दिखाया जाता है। तो डॉक्टर बोलता है कि मामूली सा बुखार है, उतर जाएगा। लेकिन हमारी ग्रैंड मदर का ऐसा मानना नहीं था। वो बोल रही थी कि अब उनका एंड नियर है, यानी उनका अब समय ख़त्म होने वाला है, उनकी डेथ होने वाली है। और अब हमारी ग्रैंड मदर बोलती है कि मैंने काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया तुम लोगों से बात करने में, और अब मैं अपना आखिरी समय सिर्फ प्रेयर्स करना चाहती हूँ एंड माला जपना चाहती हूँ, मुझे किसी से बात नहीं करना। तो जो घर वाले हैं वो थोड़ा सा रोकते टोकते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा मत करो, लेकिन ग्रैंड मदर किसी की भी नहीं सुनती हैं। वो अपनी प्रेयर्स करने लग जाती हैं और अपनी जो माला है वो जपने लग जाती है। थोड़े टाइम बाद जो ग्रैंड मदर है उनके हाथों से वो माला छूट जाती है, उनके लिप्स
एकदम नम हो जाते हैं, उनके फेस पर एक पीलापन सा छा जाता है एंड सबको पता चल जाता है कि अब ग्रैंड मदर नहीं रही। अब ग्रैंड मदर जब नहीं रही तो उनको बेड से उठाया जाता है, उनको अपने रूम से बाहर लाया जाता है स्ट्रेचर से, एंड हम देख सकते हैं कि सूरज की जो किरणें वो पूरे वरांदा पे और हमारी ग्रैंड मदर के रूम में लाइट उसकी सूरज की आ रही है। अब ग्रैंड मदर को कफन उड़ाया जाता है, रेड कलर का श्राउड जिसको बोला है, क्योंकि ये ट्रेडिशन होता है कि जिसकी डेथ हो जाती है उसको कफन उड़ाया जाता है। अब ग्रैंड मदर को जैसे जैसे कोर्टयार्ड के साइड लाया जाता है और थोड़ी देर वहाँ रखा जाता है, बहुत सारी चिड़िया जो होती हैं जिसको हमारी जो दादी माँ है खाना खिलाया करती थी, ब्रेड्स के टुकड़े दिया करती थी, वो सारे आके बैठ जाती हैं। लेकिन हमेशा कैसा होता था, हमने जो वर्ड पढ़ा वेरिटेबल बैडलम ऑफ चिरपिंग्स, यानी इतनी नॉइस करती थी वो, इतना ज़्यादा नॉइस करती थी, दादी माँ के ऊपर बैठ जाती थी, पैर पे बैठ जाती थी, कंधे पे बैठ जाती थी। लेकिन इस बार जब वो देखने की दादी माँ की डेड बॉडी रखी हुई है तो कोई भी चिड़िया कोई आवाज़ नहीं कर रही है, साइलेंटली बैठी हुई है। एंड जब ग्रैंड मदर की डेड बॉडी को ले जाया जाता है तो वो भी उड़ जाती हैं। तो ये सब देख के जो ऑथर की मदर होती है उनको अच्छा नहीं लगता है, तो वो क्या करती हैं, जिस तरीके से जो ग्रैंड माँ होती थी वो ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़े करके इन चिड़ियाओं को खिलाती थी, उसी तरीके से ऑथर की मदर भी छोटे छोटे टुकड़े करके इन चिड़ियाओं को डाल देती है। लेकिन जो चिड़िया होती है वो इन ब्रेड को देखती ही नहीं है, उनको वो ऐसे बिहेव करी थी कि जैसे उनको ब्रेड के टुकड़े दिख ही नहीं रहे हैं। वो बस ग्रैंड माँ के पास थोड़ी देर बैठी थी और जैसे ग्रैंड माँ को ले गए वो सारी चिड़िया भी उड़ गई। और अगले दिन जो स्वीपर होता है वो ब्रेड के टुकड़ों को इकट्ठा करके डस्टबिन में फेंक देता है, क्योंकि चिड़ियाओं ने उस ब्रेड का नोटिस बिल्कुल भी नहीं लिया। और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम जल्दी से इस चैप्टर का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा कि ये जो चैप्टर है उसकी थीम ह्यूमन रिलेशनशिप पे बेस्ड है। इस चैप्टर में बताया गया है कि किस तरीके से हमारे जो ऑथर है वो अपनी ग्रैंड मदर के काफ़ी ज़्यादा करीब हैं। अब हमारे ऑथर ने हमारी ग्रैंड मदर को कैसा बताया है, शॉर्ट, फैट, स्लाइटली बेंट, झुकी हुई थी, फेस फुल ऑफ रिंकल्स, वाइट क्लोथ्स और सिल्वर लॉक्स। सिल्वर लॉक्स किसको बोला है, के बालों को बोला है, तो वो छोटी सी हैं, फैट हैं, स्लाइटली बेंट हैं, फेस फुल ऑफ रिंकल्स, रिंकल से उनका फेस भरा हुआ है, वो सफ़ेद कलर के कपड़े पहनती हैं, उनके बाल सिल्वर कलर के, जो बुढ़े हो जाते हैं उनके बाल थोड़े से सिल्वर थोड़े से वाइटिश होते हैं, तो उस तरीके से हमारी जो ग्रैंड मदर है उनके बाल हैं। अब उनके रिलेशनशिप में किस तरीके से चेंज आता है, पहले आता है फेज 1 जहाँ पे वो कॉन्स्टेंटली टुगेदर होते हैं। जो हमारी ग्रैंड मदर है वो हमारे ऑथर को स्कूल के लिए उठाती है, उनका ब्रेकफास्ट तैयार करती है, उनको स्लेट और पेन सब पैक करके देती है और उनको स्कूल तक छोड़ने भी जाती है। और फिर हमारे जो ऑथर है और उनकी ग्रैंड मदर के रिलेशनशिप का फेज 2 आता है, जहाँ पे ऑथर जो है और उनकी जो ग्रैंड मदर है वो सिटी में शिफ्ट हो गए हैं। तो ऑथर जो है अब इंग्लिश स्कूल जाने लगे हैं, मोटर बस से जाते हैं, तो हमारी जो ग्रैंड मदर है उनको अकम्पनी नहीं कर पाती है। हमारी जो ग्रैंड मदर है वो हमारे ऑथर को उसकी पढ़ाई में मदद भी नहीं कर पाती, क्योंकि उनको कुछ भी समझ में नहीं आता था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, लॉ ऑफ ग्रेविटी। एंड एंग्री अबाउट म्यूजिक, वो म्यूजिक लेसन्स के कारण काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं, क्योंकि जब ऑथर बताते हैं कि उनको आज तो म्यूजिक लेसन्स पढ़ाए गए तो ग्रैंड मदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गई थी कि ये तो जेंटलमैन का काम नहीं है, ये तो बेगर्स का काम है, ये तो बुरी विमेन का काम है जो ऐसे गाने गाती हैं और ऐसे गाने बजाती हैं, अच्छे लोगों का काम बिल्कुल भी नहीं है। तो ये फेज 2 आता है एंड फेज 2 को ही हम टर्निंग पॉइंट भी बोलेंगे उनके रिलेशनशिप का, क्योंकि फेज 1 तक तो वो काफ़ी ज़्यादा साथ में थे, लेकिन जब ऑथर और उनकी ग्रैंड मदर सिटी शिफ्ट हो जाते हैं तो वो उनके रिलेशनशिप का टर्निंग पॉइंट होता है। एंड देन फेज 3 आता है जब ऑथर यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, तब जो कॉमन लिंक था, जो वो रूम शेयर करते थे सिटी में, वो भी अब कॉमन लिंक भी टूट जाती है, क्योंकि अब ऑथर यूनिवर्सिटी जाने लगे एंड यूनिवर्सिटी में उनको अपना ही एक कमरा मिल गया और बाद में वो अब्रॉड चले जाते हैं। तो अब ग्रैंड मदर जो थी वो कैसे अपना समय बिताती थी, शी स्पेंट मोस्ट ऑफ हर डेज स्पिनिंग व्हील, फीडिंग स्पैरोज एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट लाइन भी इस चैप्टर में बहुत सारी यूज हुई है, जिसका मतलब हमने समझ लिया है, हम जल्दी से उसको रिवाइज कर लेते हैं। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, मतलब हार्ड टू बिलीव। जब हमारे जो ऑथर हैं वो बोलते हैं कि लोग बताते हैं कि मेरी ग्रैंड मदर किसी ज़माने में बहुत यंग और प्रिटी हुआ करती थी, ये मानना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो उसको कैसे बोला है, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। फिर यूज हुआ है एन एक्सपांस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, वाइट का मतलब सफेद, सेरेनिटी का मतलब है काम और पीसफुल होना। तो उन्होंने
अपने ग्रैंड मदर के लिए इसको यूज करा है, क्योंकि वो ग्रैंड मदर काफी काम और पीसफुल थी एंड विंटर लैंडस्केप सफेद होता है तो उसी तरीके के व्हाइट क्लोथ्स ग्रैंड मदर भी पहनती थी। एंड विंटर जो होता है वो लास्ट सीजन होता है ईयर का, एंड जो ग्रैंड मदर थी वो भी अपने लास्ट स्टेज पर ही थी अपने लाइफ के, तो इसलिए उनके लिए यूज करा है एन एक्सपांस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी। नेक्स्ट इज एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन। तो जैसा कि हमने डिस्कस करा था, सेक्लूजन का मतलब है अकेलापन होना। तो जब ऑथर यूनिवर्सिटी जाने लगे तो ग्रैंड मदर ने अपनी फेट को एक्सेप्ट कर लिया था कि उनको अकेला ही रहना है। तो इसका मतलब होगा पैसिव सबमिशन टू सेक्लूडेड लाइफ या फिर एक्सेप्टेड हर फेट। नेक्स्ट इज अ वेरिटेबल बैडलम ऑफ चिरपिंग्स। तो हमने जैसे पढ़ा था कि जब हमारी जो ग्रैंड मदर थी वो इन चिड़ियाओं को ब्रेड के टुकड़े देती थी, तो जो बहुत सारी चिड़ियाएं थी वो हमारी ग्रैंड मदर के ऊपर, उनके पैर पर, हाथ पर बैठ जाती थी। तो वेरिटेबल का मतलब है वेरी और बैडलम का मतलब है नॉइस या फिर कंफ्यूजन। तो इसका मतलब है नॉइस कॉज्ड बाय स्पैरोज। नेक्स्ट इज फ्रिवलस रिब्यूक्स। फ्रिवलस का मतलब है बहुत ही लाइट हार्टेड और रिब्यूक्स का मतलब है डांटना। तो वो बहुत ही प्यार से, बहुत ही लाइट हार्टेड तरीके से इन स्पैरोज को डांट देती थी। द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलापिडेटेड ड्रम्स। सैगिंग का मतलब क्या है? ढीला ढाला, एंड डिलापिडेटेड का मतलब है शाबी, डिटोरेटेड कंडीशन ऑफ द ड्रम। तो वो जो ड्रम की कंडीशन थी बहुत ही बेकार सी थी, इसलिए उसके लिए यूज करा है सेंटेंस द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलापिडेटेड ड्रम। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो खत्म होता है, हमारा रिवीजन खत्म होता है। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।